गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की और नेशनल पार्क्स की कि ये क्या होते हैं, इनको क्यों बनाया जाता है या क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, इनको बनाने के पीछे एम क्या है और इंडिया के अंदर कौन कौन से और किस किस स्टेट्स के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स। ओके, उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पता करने से पहले हम ये जानते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन होता क्या है। ओके, ऑन साइट कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है ऑन साइट कंजर्वेशन और द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन नेचुरल हैबिटेट्स, जो कि हम कहाँ पे करते हैं, नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज़ के अंदर करते हैं। मतलब जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर करना, जैसे कि नेचुरली वो रहते हैं, वो कहलाता है इन सिटू कंजर्वेशन. It is the process of protecting an endangered plant or animal in its natural habitat, either by protecting or cleaning up the habitat itself और बाय डिफेंडिंग द स्पीशीज़ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो इनको हम जो भी एनिमल्स या प्लांट्स एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उनको हम अपने उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्व करना या संरक्षित करना इन सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। वो हम उनको हैबिटेट, जो भी उनका प्रॉपर हैबिटेट है वो प्रोवाइड करके या उनको प्रीडेटर से बचा के हम उनका कंजर्वेशन या उनका संरक्षण कर सकते हैं। It is applied to conservation of agricultural biodiversity in agroforestry by farmers, especially those using unconventional farming practices. It is being done by declaring areas protected area. तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसके लिए हम एक पर्टिकुलर एरिया को क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं और वो प्रोटेक्टेड एरिया ही हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क्स के रूप में डेवलप होता है। उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। Protected area, a clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed through local or other effective means to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem series and cultural values. ये IUCN कमीशन 2008 ने प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक ज्योग्राफिक क्लियरली डिफाइंड स्पेस होनी चाहिए और उसको मैनेज होना चाहिए इफ़ेक्टिव मीन्स से, उसके कुछ अपने नॉर्म्स होने चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ये सपोर्टेड रहता है। इन सिटू कंजर्वेशन प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो अब आपको पता ही है इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, तो इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला प्रोटेक्टेड एरिया और दूसरा फॉरेस्ट एंड लेक्स। तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो हम पढ़ेंगे आज उसमें है सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स। ओके, तो सेंचुरीज़ 3.58% है, नेशनल पार्क्स 1.2%। Now definition. A national park is an area placed under public control, the boundaries of which shall not be altered except by the competent legislative authority. तो जो नेशनल पार्क हैं उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते किसी भी जो भी कानूनी अथॉरिटी है उसकी परमिशन के बिना। देयर आर 94 नेशनल पार्क्स, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन। उनके लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनके अपने राइट्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी सच एज हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। History of National Park in India begins in 1936 when the Hali National Parks of United Provinces was created. In India, a state government can constitute a national park in its state legislature, preferably subject to certain standard. Okay, तो state government इसको national park को constitute कर सकती है। An international organization, the International Union of Conservation of Nature IUCN, जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी इसके बारे में पढ़ा था, and the World Commission on Protected Areas has defined national park as category 2 type of protected areas.
One of the several ecosystems not materially altered by human exploitation and occupation, where plant and animal species, geomorphological sites, and habitats are of special scientific, educational, and recreational interest, or which contain a natural landscape of great beauty. According to IUCN, there are 6,555, that is 6,555 national parks worldwide in 2006 that meet its criteria. तो 2006 की IUCN की लिस्ट में 6,555 नेशनल पार्क्स थे. A national park is a park in use for conservation purposes. So national park एक पार्क होता है जो कि संरक्षण के लिए जिसका यूज़ किया जाता है. Often it is a reserve of natural, semi-natural or developed land that a country declares or owns. Although individual nations designate their own national parks differently, there is a common idea: the conservation of wild nature for prosperity as a symbol of national pride. National parks are almost always open to visitors. Most national parks provide outdoor recreation and camping opportunities as well as classes designed to educate the public on the importance of the conservation and the natural wonders of the land in which the national park is located. तो जो national parks हैं वो public के लिए या visitors के लिए खुले रहते हैं और वहाँ पर कुछ मनोरंजन की गतिविधियाँ भी होती रहती हैं. Though we have to follow some rules. The national park in India help us to know the unknown treasure of wildlife hidden in the sanctuaries all around India. India's first national park was Jim Corbett National Park as established in 1936. तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था वो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिसको कि 1936 में स्थापित किया गया. There are more than 166 authorized national parks in India till date. The forest and the wildlife sanctuary areas which fall in the borders of states are protected for the security reasons. There are 5 major national parks which can help you get a closer encounter of any kind of wildlife. Then sanctuary क्या होती है? Sanctuary is an area where killing, hunting, shooting or capturing of any species of bird or animal is prohibited except by or under the control of highest authority in the department responsible for the management of the sanctuary and whose boundaries and character should be sacrosanct as far as possible. 502 wildlife sanctuaries are there, among them many are tiger reserves. तो 502 wildlife sanctuaries हैं जिसमें से बहुत सारे तो टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं. Legalized protection is offered only for animals. Human activities are permitted up to a limit. ये human activities permitted होती हैं पर उनकी कुछ limitations होती हैं. Some are specially named as bird sanctuaries before attaining national park status. ओके नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरली अकरिंग सेंचुरी सच एज एन आइलैंड दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर स्पीशीज फ्रॉम हंटिंग, प्रेडेशन और कॉम्पिटिशन. तो ये नेचुरली अकरिंग सेंचुरीज होती हैं. एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज IUCN and World Commission on Protected Areas has defined wildlife sanctuaries as a category 4 type of protected areas. तो जो नेशनल पार्क्स थे उसमें पिछले स्लाइड में आपने देखा था वो कैटेगरी 2 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज थे और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कैटेगरी 4 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. The sanctuaries are generally the safe havens where the resident animals are given the opportunity to behave as naturally as possible in a protective environment and maintaining each animal until his or her नेचुरल डेथ. तो ये जो सेंचुरीज होती हैं ये सेफ होती हैं उन एनिमल्स के लिए और उनको पूरा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल सकता है जिससे कि वो आराम से रह सकें और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स भी वहाँ पर डेवलप हो सकें. इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ इज़ रिच एंड डाइवर्स. ऑलमोस्ट 4% ऑफ इंडियाज़ लैंड इज़ अंडर फॉरेस्ट.
India has over 442 animal sanctuaries referred to as wild sanctuaries. या तो 442 एनिमल सेंचुरीज हैं और उसके अलावा कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं. द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया आर होम टू अराउंड 2000 different species of birds, 3500 species of mammals, nearly 30,000 different kinds of insects and more than 15,000 varieties of plants. तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से. These are sanctuaries and forest reserves are home to several endangered species of animals and birds like the Asiatic elephant, the Royal Bengal tiger, the snow leopard and the Siberian crane. तो जो हमने रेड डाटा बुक जो पढ़ी थी उसके अंदर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर उनको अच्छे से प्रोटेक्शन मिलता है और वहाँ पर वो अच्छे से डेवलप हो सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया. सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट लिस्ट में दे रहे हैं, बाकी मैं और आपको जो स्लाइड बाय स्लाइड उनकी पिक्चर्स भी हम शेयर करेंगे. तो सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है. ये आपको लर्न करनी है और किस स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए. ये आपके क्वेश्चंस के अंदर आता है कि नेचुरल पार्क्स कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं और उनके नाम बताइए और कौन सी स्टेट में है वो. तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है. नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी वाइल्ड एस सेंचुरी ये गुजरात में है. डैचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है. पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है. चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है. ये आई होप आपने देखी होगी. ये जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है. देन काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है. हजारीबाग नेशनल पार्क बिहार. गिर नेशनल पार्क एंड वल्लभदार नेशनल पार्क गुजरात में है. देन बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका. कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश. रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान. सिमिपाल नेशनल पार्क उड़ीसा. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश और राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में. तो ये कुछ लिस्ट है इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की. तो ये आप जस्ट गो थ्रू देम और आप लर्न करिए इनके नाम और किस स्टेट में ये प्रेजेंट है. चलिए अब हम वन बाय वन कुछ जो अपने नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज़ हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है और उनकी डिटेल्स के बारे में कि उनका एरिया वगैरह कितना है. ओके, सो स्टार्ट विद द कॉर्बेट नेशनल पार्क. लोकेशन उत्तराखंड में है. इट इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड वेल नोन नेशनल पार्क्स फॉर टाइगर्स. तो यहाँ पर मेनली टाइगर्स पाए जाते हैं. द पार्क हैड अ लार्ज एरिया विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5 zones. First zone Zirna is open to public all around the year and other zones are closed during monsoon. The elephant safaris inside the park are exciting and gives a close and safe trip inside the dense forest. The Dikala zone is best spot to enjoy wildlife. तो ये इसके बारे में है कि इसको कितने जोन्स में बांटा गया और यहाँ पे आप घाटी पर बैठ के आराम से सवारी कर सकते हैं और डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को आप देख सकते हैं. देन कान्हा नेशनल पार्क. लोकेशन मध्य प्रदेश के अंदर है ये. इट इज़ अ डेंस एंड रिच एरिया ऑफ बम्बू फॉरेस्ट. बैम्बूज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर. बैम्बू फॉरेस्ट है. इट हैज़ ब्यूटीफुल लेक्स रनिंग स्ट्रीम्स एंड वाइट ग्रासलैंड्स. It is a large park and known for research and conservation programs to preserve many endangered species like white tiger and hippopotamus. तो ये देखिए आप ये white tiger और hippopotamus की जो endangered species है उनका भी conservation program यहाँ पर है. The park has a significant population of Royal Bengal tiger, leopards, the sloth bear, Barasingha and Indian wild dog. Then the बांधवगढ़ नेशनल पार्क. ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है. ओके, इट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स देन एनी अदर पार्क्स इन इंडिया. तो यदि क्वेश्चन आते सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर प्रेजेंट है
तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। इट इज़ बेस्ट फॉर इट्स सैनिक सराउंडिंग्स, द डेंस एंड आई कैप्चरिंग वैलीज एंड ब्यूटिफुल रॉकी टेरेन एंड एन एंशियंट फोर्ट. It is one of the best locations to spot tigers and a variety of birds and wildlife. The park has a large breeding population of leopards and various species of deer. Then Ranthambore National Park. Location Rajasthan. It is located at the junction between the Aravalli Hill Ranges and the Vidyan Plateau. Its scenic surrounding guide you through the forest and 10th century fort amidst the cliffs. It serves as a rich heritage of various plants and animals. It has a huge number of tigers. यहाँ पे भी बहुत सारे टाइगर हैं, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट है एक तरह से. A good time to visit Ranthambore National Park is in November, and when the nature of the dry deciduous forest makes sight things common. ओके, साइटिंग्स कॉमन, सॉरी, मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉमन होती हैं. ये मतलब विंटर्स में आपको वहाँ पे जाके बहुत आसानी से आप टाइगर को देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सुंदरबन नेशनल पार्क. ये है वेस्ट बंगाल में है. सुंदरबन इज़ अ डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट विच इज़ यूनिक एंड मैग्निफिशेंट प्लेस टू विजिट. तो यहाँ पे मैंग्रोव का फॉरेस्ट है ये, जो कि बहुत ही आप इसको मतलब मैग्निफिशेंट है, ये स्प्लेंडेड है, और आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए. इट इंक्लूड्स 54 आइलैंड्स एंड एक्सटेंड टू द नियर बाय बांग्लादेश. इट इज़ अ वाइड स्वैम्प विच कैन बी एक्सप्लोर्ड ओनली यूजिंग बोट्स. तो यहाँ पे पूरा बड़ा स्वैम्प है जिसको आप सिर्फ बोट में बैठकर ही उसको देख सकते हैं. इट्स ए रेफ्यूजी फॉर माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड अ रिजर्व फॉर रेयर एंड प्रिजर्व्ड वाइल्ड लाइफ. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर द बंगाल टाइगर. और बंगाल टाइगर भी इन सुंदरबन नेशनल पार्क में पाया जाता है. देन काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द पार्क होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरॉस. तो जो वन हॉर्न राइनोसेरॉस है वो यहाँ पर आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है. लोकेटेड ऑन द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, द पार्क कंबाइंस हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड विजिबिलिटी. Kaziranga boasts the highest density of tigers among protected areas in the world. The park is home to large breeding populations of elephants, wild water buffalo and swamp deer. That गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये गुजरात के अंदर है. ये एस्टैब्लिश किया गया 1965 में with a total area of 1412 kilometers square, about 258 kilometers squares for the fully protected area, the national park, and 1153 kilometers square for the sanctuary. It is the sole home of the Asiatic lion and is considered to be one of the most important protected areas in Asia due to its supported species. अब यहाँ पर ये लायन पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट के अंदर. The ecosystem of Gir with its diverse flora and fauna is protected as a result of the efforts of government forest departments, wildlife activists and NGO. तो इसमें भी बहुत अच्छा फ्लोरा और फोना आपको देखने को मिलेगा. देन वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार में है. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज़ वन ऑफ द नेचुरल वर्जिन रेसेस इन ईस्ट इंडिया. The pristine forest and wilderness of VTR is an excellent example of Himalayan terai landscape. The wild mammals found in the forest of VTR are tiger, rhinoceros, black bear, leopard, wild dog, wild buffalo, wild boar, etc. ये इतने एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं. देन बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटका के अंदर है. अ पोटेंशियल न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और वाइटल टाइगर प्रिजर्वेशन एरिया lies within the state of Karnataka and links with Madumalai National Park in the state of Tamil Nadu. Apart from tigers, the park features leopards, elephants, sloth bears, wild boars and wild dogs भी इसके अंदर पाए जाते हैं. Then
दिस इज बन्नेरघाटा नेशनल पार्क, बन्नेरघाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है ये भी, सिचुएटेड 22 किलोमीटर साउथ ऑफ बेंगलोर. दिस प्लेस इज होम to one of the richest natural zoological reserves. The country's first butterfly park was established in the बन्नेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क. तो इसके अंदर बटरफ्लाई का पार्क भी है अलग से. अपार्ट फ्रॉम टाइगर्स द पार्क फीचर्स लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, स्लॉथ बियर्स, वाइल्ड बोर्स एंड वाइल्ड डॉग्स. देन ब्लैकबक नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है. It is situated 72 kilometers from the district headquarters city of Bhavnagar. It was primarily a Vidhi, a grassland of the Maharaja of the princely state of Bhavnagar. Flatland, dry grasses and herbs and herds of antelopes have always attracted visitors to this park, which has a unique grassland ecosystem. तो यहाँ पर grassland ecosystem है और बहुत सारे एंटीलॉप्स के झुंड होते हैं. टुडे द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बक, वुल्फ एंड लेजर फ्लोरिकन बस्टर्ड हैज बीन सस्टेन्ड इन दिस पार्क. देन नॉकरेक नेशनल पार्क, लोकेशन मेघालय. यूनेस्को एडेड दिस नेशनल पार्क टू इट्स लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. Nokrek has a remnant population of the red panda that has generated curiosity across the world. ओके तो इसके अंदर क्या है, रेड पांडा मिलता है हमें. The area is noted for its wild varieties of citrus fruits that provide a gene pool for commercially produced citrus. Sijo cave is located very close to the Nepak lake, is filled with water and is miles long. तो ये इसकी अट्रैक्शन है कुछ नॉकरेक नेशनल पार्क की जो कि मेघालय के अंदर है. देन बेटला नेशनल पार्क झारखंड में है ये. वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया टू बिकम अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर. Inside the park there are waterfalls and hot springs along with 2 historical forts. Tiger, sloth bear, panther, wild bear, wolf are predators and jackal and hyena are common scavengers. Then Kevladev National Park. This is another World Heritage Site situated in Bharatpur region of Rajasthan. It was declared a protected sanctuary in 1971. It is famous for the various species of birds and migratory birds like Siberian cranes. तो जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है. These diverse habitats are home of 366 bird species, 379 flora species, 50 species of fish, then snakes, 5 species of lizards, 7 amphibian species, 7 turtle species and a variety of other invertebrates. तो इसके अंदर क्या है, मैं आई हैव बीन देयर, और फिर यहाँ से क्या साइकिल से जाओ आप या पैदल जाओ जिससे कि जो बर्ड्स हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो. तो आपको पूरा घूमने के लिए अंदर आपको साइकिल मिलती है. द 29 किलोमीटर स्क्वायर रिजर्व इज लोकली नोन एज घाना and is mosaic of dry grassland, woodland swamps and wetlands. It is also a major tourist center with scores of ornithologists arriving here in the hibernal season. तो ये जो ornithologist means जो कि बर्ड्स के बारे में जानते हैं, बिकॉज इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी. तो ये जो बर्ड्स के जानकार हैं या साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पर उन पर रिसर्च करने और उनका पूरा ब्रीडिंग सीजन देखने को कैप्चर करने के लिए आते हैं. देन वैलीज ऑफ फ्लावर्स. वैलीज ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी एक नेशनल पार्क है, इज एन इंडियन नेशनल पार्क located in West Himalayas in the state of Uttarakhand and is one of the very few places in India where God have showered his immense blessings. तो ये इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये स्लाइड बनी हुई है आपको डिटेल के अंदर. मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ कि ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर वैली है. इतने ब्यूटीफुल इसके अंदर फ्लावर्स हैं जो कि अलग अलग सीज़न पे अलग अलग टाइम पे ये फ्लावर्स आते हैं और ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ स्वर्ग में पहुँच गए हैं. देन हेमिस नेशनल पार्क. It is a high altitude national park in the eastern Ladakh, Union Territory of the Republic of India. Globally famous for its snow leopards. Now ये जो लद्दाख, it is believed to have the highest density of them in protected area in the world. The park is bounded on the north by the banks of Indus River and includes catchment of Markha
एंड रंबक एंड पार्ट्स ऑफ ज़ंस्कार रेंज। तो इसको डिटेल में ज़्यादा आपको सिर्फ ये पता है हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है, बाकी आप गो थ्रू द स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है नेशनल पार्क और सेंचुरीज की। मेजर अट्रैक्शंस ऑफ टूरिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, home to around 2000 different species of birds, 3500 species of mammals, nearly 30,000 kinds of insects and more than 15,000 varieties of plants। तो इतने सारे चीज़ों के लिए एक होम है और ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एरिया है। Home to several endangered species of animals and birds like Asiatic elephant, Royal Bengal tiger, snow leopard, Siberian crane, etc. At place for ornithologists, wildlife photographers, researchers, simply animals and plant lovers. Okay. Then role of wildlife sanctuary and national park. It help to protect wildlife, जैसा कि क्या करते हैं wildlife को protect करते हैं। National park help to protect landscape. Parks and sanctuaries are preserve the historical structure. It helps to preserve culture and tribes. It giving people the chance for healthy activity. थैंक यू वेरी मच। तो मैंने बहुत सारे नेचुरल पार्क्स और सेंचुरीज़ आपको बताई। आप इनको नाम एटलीस्ट नाम और किस स्टेट में है और कौन कौन से एनिमल्स मतलब कौन किस पार्क या सेंचुरी की क्या ब्यूटी है, किस लिए वो इतना जाना जाता है, ये आप ज़रूर उसको स्टडी करें। थैंक यू सो मच, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो।